हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। अब एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे हम कहीं जाते हैं गुड्स खरीदने के लिए, सपोज करें कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, पडरौना में। कहाँ पे है? पडरौना में। और आप यहाँ से चले गए गोरखपुर सामान खरीदने के लिए। कहाँ चले गए? गोरखपुर। तो यहाँ से जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो उसको लेके आने में आपके बिजनेस तक रास्ते में कुछ ना कुछ अलग एक्सपेंस तो होगा ना। जैसे किसी का मजदूरी देंगे, मजदूरी क्या, सपोज करिए कि आप किसी बिजनेस किसी दुकान से खरीदें, किसी कंपनी से खरीदें, उस कंपनी से निकाल के आपको किसी वाहन पे रखना होगा तो उसके लिए कुछ मजदूर लगेंगे, आपको एक्स्ट्रा चार्ज दिए। उसके बाद से ये वस्तु आपके यहाँ जो आएगा जिस वाहन से, आप इसका क्या करेंगे, फ्रेट चार्ज यानी कि भाड़ा चार्ज देंगे। ये आपने एक्सपेंस किया ना। प्लस हो सकता है कि जो गुड्स आप खरीदे उसको पैकिंग कराने में भी चार्ज लग रहा हो। आ रहा समझे ना, कि पैक कराना पड़े और पैक कराने में भी आपका चार्ज लग रहा हो। ऐसे यानी कि गुड्स खरीदने के बाद से उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। कि परचेज करने के बाद उसके अलावा यदि आपको कोई खर्च पड़ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या होगा, इसमें कह रहा है कि गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप या गोडाउन से आ अपने शॉप या गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। यानी कि देखिए आपने सप्लायर्स कोई सामान खरीदा हो और अपने शॉप तक लेके आने में रास्ते में जो एडिशनल कॉस्ट जो आएगा वही आपका क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। जैसे दिया वेजेस यानी कि मजदूरी, फ्रेट यानी कि भाड़ा, पैकिंग चार्ज, यानी कि ये तीन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। अगर इसके लिए आपको फीचर एनेबल करना होगा, गेटवे ऑफ टैली, अल्टर में, वाउचर टाइप में, परचेज में, और वही मिलेगा आपको ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। इस वाले फीचर को क्या करना होगा, चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस फीचर को करते हैं एनेबल। टैली में आ गए, फिर कहाँ जाना है, अल्टर, वाउचर टाइप, उसके बाद से परचेज। इसी में एक हमको मिलेगा एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। देखिए यहाँ दे रहा है ना, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। इस वाले फीचर को क्या कर लेंगे और कंट्रोल से सर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद से ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा डेल 2 पीसेस, ये परचेज 2 पीसेस डेल एलईडी मॉनिटर, कितने रुपए, 5,000। कह रहा इच एंड 1 पीसेस डेल वेस्ट्रो 15, 5,000 लैपटॉप जो कितने का है, 30,000। कह रहा फ्रॉम डेल इंडिया बाई इनवाइस नंबर जीएसटी 75, आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, पैकिंग चार्ज 250, और आ कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। अब हम 2 पीस क्या कर रहे हैं, एलईडी 90 मॉनिटर खरीद रहे हैं, एक लैपटॉप खरीद रहे हैं। उसके बाद से अब लेके आ रहे हैं तो उसमें 5% हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके 250 रुपये हमको क्या देना पड़ रहा है, पैकिंग चार्ज देना पड़ रहा है। और उस गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। तो चलिए पहले हम आते हैं परचेज वाउचर में। वाउचर, वाउचर के बाद परचेज वाउचर, इनवॉइस नंबर क्या दिया है। अभी एक्चुअल की आवश्यकता नहीं है ना, एक्चुअल बिल वाले की। तो हम या फेलियर बटन दबाते हैं और यहाँ से आके इसको क्या कर लेंगे, नो, कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब देखिए कौन क्या 4 बार दिए, यही है ना, इनवॉइस नंबर यही दिया है ना, देखो ये दिया है ना। दूसरा कौन सा है, एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज का यही होगा ना। तब कौन सा देख रही हो, GST कितना है, 7,5। जो डेट दिया वो डेट ले लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है, डेल इंडिया दिया है ना, लिमिटेड, सेव कर ले। परचेज इंटर स्टेट और लोकल उत्तर प्रदेश का है ना,
तो यहाँ से होगा क्या, लो। अब देखिए कह रहा है कि आप खरीदे डेल 90 एलईडी मॉनिटर, कहाँ पे रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस में। देखिए एक पीस बस बचा है आपके वेयर हाउस पे, तो अगर जो 2 पीस और खरीदेंगे 3 पीस होना चाहिए था ना। इसको समझाने के लिए और देखिए हम सेव किए बिना स्केप से वापस आते हैं, स्टॉक समरी में गए, और क्या मॉनिटर है ना, तो मॉनिटर वाले में आ जाइए। कितना पीस बचा है आपका, एक पीस, वो भी फ्री मिला है, आपका कोई रेट नहीं है, फ्री मिला था इसके पहले जो खरीदे थे तो। अब देखिए वही हमारे इसमें कोई रेट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपका फ्री मिला हुआ है। लेकिन जैसे हम इसका एंट्री करेंगे, वाउचर जीएसटी 7, जो डेट दिया हुआ डेट ले लेंगे। फिर आगे हमको क्या करना होगा, पार्टी नेम क्या दिया है, आ जाइए, क्या लेना, डेल इंडिया। अब इसके बाद से क्या करना होगा हमको, परचेज लोकल, आइटम क्या दिया है, डेल 90 एलईडी है ना, एलडीआर नहीं है। कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको, वेयरहाउस। क्वांटिटी 2 पीस, रेट 5,000 दिया है ना, भर दिए 5। एक और आइटम दिया है, वो कौन सा आइटम है, डेल वेस्ट्रो, हमने ले लिया यहाँ पे डेल वेस्ट्रो 15 5 लैपटॉप। इसका हमने पहले से डिस्क्रिप्शन पर रखा है, इंटर करेंगे, कहाँ रख रहे हैं इसको, वेयरहाउस। कितना पीस, 1, कितना है इसका रेट, 30,000। अब दूसरा कोई आइटम नहीं है ना, तो हम इससे सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव हो के अलाउ होगा, अलाउ होगा। परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव -5%। ये हमने डिस्काउंट लेजर बनाते समय आपको बताया था कि जब भी डिस्काउंट भरे तो किसमें करेंगे, माइनस। हो जाएगा ना। नीचे एक और लगाना हमको, क्या, पैकिंग चार्ज का, क्या, हाँ अलाउ में भी। अब एक बात बताओ, अगर जो 10 तुम सेल कर रहे हो तो वहां पे अलाउ होगा, परचेज कर रहे हो तो रिसीव होगा। परचेज कर रहा है वो 40,000 का सामान खरीदे हो, 2,000 का डिस्काउंट हो गया तो उतना माइनस करके ही दोगे ना, माइनस करके ही दोगे। और जो 40,000 तुम सामान सेल कर दिए हो, 2,000 डिस्काउंट कर दिए हो, तो 2,000 उसको माइनस करके बाकी जो पैसा बचेगा वही लोगे ना। इसलिए उस अमाउंट के सामने क्या लगाएंगे, माइनस। आ रहा समझे ना। ये हम डिस्काउंट लेजर वाला पढ़ाते समय बताए थे कि जब भी डिस्काउंट अलाउ देना होगा या डिस्काउंट रिसीव देना होगा, तो उसके सामने, अमाउंट के सामने हम क्या लगा देंगे, आ जाओ, अमाउंट के सामने क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। आ रहा समझे ना। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, पैकिंग चार्ज का नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और एक लेजर बना लेंगे, किस नाम से, पैकिंग चार्ज। क्या ले लेंगे, पैकिंग, अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, किसमें जाएगा, एक्सपेंस हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जीएसटी आपको अप्लीकेबल करना हो कि नहीं करना होगा, आप लोग बताइएगा, जीएसटी अप्लीकेबल करना होगा, नहीं, क्यों नहीं करना होगा, समझिए कि आप ये आइटम जो आप पैकिंग चार्ज दे रहे हैं, ये गुड्स खरीदने के बाद से देंगे ना। गुड्स खरीद ले, जितने का हुआ उतना का हुआ, हम उसका पैसा उसको जीएसटी के साथ पेमेंट कर दिए। अब बाकी जो पैसा ये हमको देना है, पैकिंग चार्ज ये अलग से देना है, जिसका जीएसटी नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये कोई गुड्स नहीं है ना। आया समझे ना, गुड्स या सर्विस होता था हम उस पर क्या करते, जीएसटी लगाते, लेकिन ना ये गुड्स और ना ये सर्विस, बस ये क्या एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम जीएसटी को क्या रखेंगे यहाँ पे, कह रहा है इंक्लूड इन, इसको इंक्लूड करना है तो जीएसटी नहीं होने देना है, किस पे, तो गुड्स एंड सर्विस। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो कितना रुपया हो रहा है, 250। नीचे क्या लग जाएगा, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स हो जाएगा, और उसके नीचे एक लगा लेंगे हम, क्या, राउंड अप, हो जाएगा। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा। नोट से मैच करे, देखिए इतना आया है। हाँ तो उसको काट के डिस्काउंट रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं
डिस्काउंट लेजर लगाते समय बताया कि जब सेल करेंगे तब क्या हो, डिस्काउंट अलाउ, और जब अगर जो हम उसी को क्या करेंगे, रिसीव परचेज करेंगे, इनकम हो तो क्या करेंगे, रिसीव। कितना आया है? हाँ, तो उसको 35 ही कर लीजिएगा, कैलकुलेट जोड़ लीजिए, सबको वहां भी जोड़ लीजिए। ध्यान दीजिए, नोट्स में ही दिया है ना, 10,000 और 30,000 कितना होगा, 40 होगा। 40 में 2,000 माइनस करें कितना होगा, 38, और 38 में 250 जोड़िए कितना होगा। देखिए हम यहाँ कैलकुलेट जोड़ रहे हैं, पहले हम यहाँ लिख दिए 38,000 प्लस 250, यही दिया है ना, प्लस फिर कितने दिया, 34, 34 और कितना दिया है, 34, 42.51 ये दिया है ना, 34, 42.51, फिर प्लस करिए, फिर करिए 34, 42.51, टोटल कितना हो रहा है, 45,000 135 रुपया 2 पैसे, राउंड ऑफ लग गया तो 35 रुपया आएगा ना। तो नोट्स में ये जो टाइप किया गया इसमें कहीं मिसमैच है, थोड़ा सही कर लीजिए, यही कह रहे हैं ना, ये 31 को हटा क्या कर लेंगे 35, क्योंकि ये कैलकुलेशन करके जोड़ने में मिस्टेक हुआ है, हो जाएगा ना। इसलिए टोटली हम आपको कैलकुलेट करके बता दिए कि यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा ना, 135, बस ये सही दिया है, ध्यान रखिए इधर, ये जो 45 135 दिया है ना, ये 131 दिया है, जिसपे एक तो एक को हटा बस 5 कर दीजिए, सही हो जाएगा। हो गया। अब चलिए पहले समझ लीजिए हम वहां पे जीएसटी क्यों नॉट अप्लीकेबल किए हैं। तो यहाँ पढ़ लीजिए, कह रहा है क्रिएट 2 लेजर, आपको 2 लेजर क्रिएट करना होगा, ये डिस्काउंट अलाउ हटा के आपको डिस्काउंट रिसीव बनाना होगा, आ रहा समझ में ना, जो हम पहले से बना रखे हैं। दूसरा हमको बनाना होगा किस नाम से, पैकिंग चार्ज के नाम से, और आगे कह रहा है इन दोनों का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अगला कह रहा है कि एक्सपेंस लेजर के अंदर एक्सपेंस लाइक जैसे कि पैकिंग चार्ज हो जाएगा, फेड चार्ज हो जाएगा, एटीसी हैव टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन विच जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड, यानी कि इसमें इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड का मतलब जिसमें कोई जीएसटी नहीं है, यानी कि आपको इसमें अलग जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, विल बी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। और आगे आप कह रहा है टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस the option include in accessible value for has to be enabled, यानी कि जो हम ये फीचर यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ना, इससे हमको क्या लेना होगा, जीएसटी। तो जैसे हम लेजर जब बना रहे हैं, चलिए पैकिंग चार्ज वाले पर आ गए, यही था ना, ये पैकिंग चार्ज ना। अब इसके अंदर देखिए ये अमाउंट क्या रहा है, इंक्लूड इन वाला, इसको हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी रखना है, आपको जीएसटी पहले से आते हैं, इसमें कैलकुलेट ना करे, इसलिए हम आप क्या रखेंगे, जीएसटी। और उसके नीचे किस पे नहीं होना चाहिए, गुड्स पे कि सर्विस पे कि दोनों पे, दोनों पे कर लेंगे, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अभी देखिए इसमें कुछ मिस्टेक आया, यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग। अब उसके नीचे देखिए एक और कह रहा है, जीएसटी के कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी एक्सपेंस जैसे पैकिंग चार्ज, फ्रेट चार्ज, ईटीसी को ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर लेना चाहिए जिस पर जीएसटी लगाना हो, अर्थात इन सभी एक्सपेंस को टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर लेना चाहिए। अगर लेजर बनाते समय, यानी कि जो ये फीचर दे रहा है, इसको क्या करना होगा, जीएसटी सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जो भी आप जीएसटी दे रहे हैं ना, उसी में ये समझाया कि आपने इसका भी जीएसटी उसमें दे दिया, अलग से जीएसटी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ही एनेबल करेंगे, आपका यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। देखो हमारा कितना अमाउंट हो गया, 36 हो गया ना जी। अभी सही या गलत क्यों होगा, एक बार वापस आते हैं हम लोग, क्योंकि अल्टर किए कई बार ना। क्या लिया, डेल एलईडी, पहले जीएसटी है ना इसका 7, पार्टी नेम डेल, उसके बाद से
परचेज लोकल डेल एलईडी 90 मॉनिटर कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। कितना पीस? 2 पीस। रेट 5 है। उसका क्या है? डेल वेस्ट्रो लैपटॉप कितना पीस? कहाँ पे? 1 पीस और रेट 30। नीचे पहले क्या लगाना है? डिस्काउंट रिसीव माइनस 5%। उसका लगाना है पैकिंग चार्ज कितना कितना रुपया? 200। उसके नीचे सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट टैक्स, और स्टेट टैक्स के बस नीचे क्या लगा लेंगे? राउंड। हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अगला ट्रांजेक्शन देखिए। अगला करा फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एके एंटरप्राइजेज, इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 999, गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस, और कह रहा है एंड गेट 5% स्कैम डिस्काउंट, और 5% क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। साथ में कह रहा है एडिशनल चार्ज लग रहा है, पैकिंग चार्ज लग रहा है कितना परसेंट? 2%, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है कितना परसेंट? 5%। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा? जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लग रहा है, जैसे इतना गुड्स है, हम किसी वाहन से लेके नहीं आ पाएंगे, ऐसा पूछ कर हम दिल्ली सामान खरीदे पडौना लेके आना है, हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही मंगाएंगे ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले रहा है कि जितना आइटम है, जितने रुपए का आपने खरीदा है, उसका 5% वैल्यू देना होगा, तब हम क्या करेंगे? गुड्स को लेके आएंगे। वो हमारा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तुम कैलकुलेट करो। तो 5 रुपए खरीदो तो भी 5%, अब 5 लाख का खरीदो तो भी 5%, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा, जोड़ लो, दे दो पैसा। दे दोगे ना? हाँ सही है। अब समझ लीजिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक एंटरप्राइज नाम से लेजर बनाना होगा। ये बना है? चलिए पहले चेक कर लेते हैं। इसका दिया है टैक्स 999, डेट दिया और डेट ले लेंगे। एक एंटरप्राइज दिया तो है। अब बताइए ये कहाँ का रहने वाला है? उत्तर प्रदेश का है ना, तो ये क्या होगा? लोकल के इंटर स्टेट। अब आइटम एक एक देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है स्कैनर आप खरीद रहे हैं, कैनन स्कैनर है ना, 100 स्कैनर यही है। कहाँ रख रहे हैं आप? वेयर हाउस पे है ना, हम इसलिए आप रख रहे हैं कहाँ पे? वेयर हाउस। कितना पीस है? 6 पीस है। 6 पीस रेट 2500। उसका अगला आइटम डेल यही है ना, डेल वाला। चलिए हमने ये भी ले लिया, डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर। कहाँ पे? क्वांटिटी 2 पीस 24,500। उसके बाद अगला इप्सन, यही है ना, वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी? रेट 9। अगला इंटेक्स आईटी कैबिनेट, वेयर हाउस क्वांटिटी 10 पीस, रेट 900। अगला रैम 2 GB, वेयर हाउस 10 पीस, कितना? 450। उसके बाद WD हार्ड डिस्क, वेयर हाउस कितना पीस? 10 पीस। हो गया? और भी है? अब नहीं है ना? अब इसका करा आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना। देखिए इसमें क्या होगा? डिस्काउंट एंटर करेंगे और ये लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव माइनस 5% हो जाएगा। फिर कह रहा है आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रहे हैं 5%, तो ट्रांसपोर्टेशन नाम से अभी कोई लेजर नहीं बना होगा ना, एक लेजर बना ले रहे हैं किस नाम से? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के नाम से। अल्ट सी, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऊपर नीचे हो सकता है। अंडर क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अंदर का जीएसटी इंक्लूड, और यहाँ करेंगे गुड्स एंड सर्विस, कंट्रोल से कितना परसेंट है? 5%। फिर कर आप क्या दे रहे हैं?
पैकिंग चार्ज देना, कितना परसेंट? 2%। हो जाएगा ना। इसके बाद से आपको लगाना हो क्या? सेंट्रल टैक्स, और इसके नीचे स्टेट टैक्स। उसके बाद से राउंड मैच कराइए, अमाउंट इतना आया है, क्या हुआ? क्या क्या राउंड? हाँ, तो क्या पढ़े थे राउंड अप वाले में? राउंड अप वाला फीचर नहीं पढ़ाया गया है? बताओ, राउंड अप वाला फीचर नहीं पढ़ाए थे कि जब 50 पैसे से अधिक होगा तो जोड़ेगा, 50 पैसे से कम हो तो माइनस करेगा। 10-20 पैसा देखो माइनस किया है, वही 50 पैसे से अधिक रहेगा, जितना कम पड़े उतना जोड़ के 1 रुपया कंप्लीट कर लेगा। आ रहा समझ में? अब इस और ध्यान दीजिए, मिस्टेक यहाँ पे कैसे होगा। तो कई लोग ऐसा करेंगे ना, हो सकता है किसी में जीएसटी आप कम कर देंगे। जैसे देखिए, जीएसटी चेक करने के लिए कि आपने किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगाया है, एक शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा। अल्ट के साथ ए और अल्ट F1, अल्ट के साथ ए और अल्ट के साथ F1। तो देखिए, पहले देखो, अल्ट के साथ ए करके छोड़ देंगे, फिर अल्ट के साथ F1 कर देंगे। हो गया। अब क्या बता रहा है ये, तो कह रहा है जो आपने कैनन स्कैनर खरीदा है ना, उस पे 9% से SC GST और 9% यस GST, और जो डेल वेस्टो प्रोजेक्टर खरीदे हैं, ये प्रोजेक्टर पे 14% है, दिख रहा है ना। अब जिस आइटम पे आप जितना खरीदे रहेंगे, उसी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जीएसटी लगा रहेगा। आ रहा समझ में ना। इसलिए हम बता दिए हैं कि हो सकता है कि जैसे आप अभी आइटम जो खरीदे, एक में 28% है और बाकी सब में क्या है, 18% है। 28% हो और आपने भूल के 18% कर दिया हो, वो आपका जीएसटी क्या एग्जैक्ट उठाएगा, कम उठाएगा? कम उठाएगा ना। तो आपको लग रहा है कि नहीं जीएसटी तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, तो पहले आप ये चेक करिए कि जो आपने जीएसटी लगाया वो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि 28% दिया है आपने कम लगा दिया है, या कम दिया आपने अधिक लगा दिया है। ये चेक करने के लिए हमने बताया कौन सा बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ ए, उसके बाद से अल्ट के साथ पहले अल्ट के साथ ए, इसको बोलते हैं टैक्स एनालिसिस। क्या बोलते हैं? टैक्स एनालिसिस। यानी कि अल्ट के साथ ए बटन करिए तो टैक्स एनालिसिस आ जाएगा, और अल्ट के साथ फिर F1 बटन प्रेस करिए, एक्सपेंड डिटेल में दिखाई देगा। कर ले जाएंगे ना। फिर उस पे जाना हो तो इसके बटन दबा देंगे, वापस आ जाएंगे। माउस से जाना हो, इसमें देखो एक तुमको ऑप्शन दिखाई देगा मोर डिटेल का। मोर डिटेल में देखो, जिसमें दिखाई देगा टैक्स एनालिसिस, तब जा पाएंगे, और नहीं देगा तब नहीं जा पाएंगे। नहीं दे रहा है ना, तो नहीं जा पाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट की काम करें। किसी किसी में देता है कि आप मोर डिटेल में आएंगे ना, सो मोर को ऑन करें तो यहीं पे देगा टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन। आ रहा समझ में ना। टैक्स एनालिसिस दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए और अल्ट F1 करिए, डिटेल में दिखाई देने लगे। और नहीं है तो अल्ट के साथ ए बटन और अल्ट F1 हो जाएगा ना। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और अगला अगला कह रहा परचेज ऑफ एसेट्स, कि अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप अपना एसेट्स बेच रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? एसेट्स। कि जो एसेट्स आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे थे, वही आप कंप्यूटर अब क्या करेंगे, बेच रहे हैं। आ रहा है समझ में ना। तो पहले देखिए क्या करेंगे, एसेट्स पर अभी बेचेंगे नहीं ना, अभी परचेज तो करेंगे ना जी। एसेट्स परचेज करने के लिए कह रहा है ना। देखिए कह रहा है कि प्राय जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। कि जब आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट बेस यानी उधार बेस पे जब खरीदेंगे तो इसकी एंट्री किस में करेंगे, जनरल वाउचर में। अगर लेकिन अगर हम चाहें तो एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। परचेज वाउचर में कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक एज वाउचर मोड दिया होता है ना। आया कह रहा है इस मोड का प्रयोग करके हम नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए एक फीचर दे रहा है, जो फीचर अभी नए वाले वर्जन में हटा दिया, बाय डिफॉल्ट ऑन करके रखा है। जो क्या कर रहा है, गेटवे ऑफ टैली, F12 कॉन्फ़िगर पे जाना होगा, वाउचर एंट्री, और अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर क्या कर लेना होगा। जो ये पहले वाले
जो वर्जन था उसमें दिया था, और जो लेटेस्ट है इसमें पहले से क्या कर रखा है, एनेबल करके दिया, यानी कि फीचर को हटा दिया इसे। हमको डायरेक्टली क्या करना होगा, एंट्री। कह रहा एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप क्या खरीद रहे हैं, इज ऑन 2 अप्रैल 2021 एक कंप्यूटर परचेज फ्रॉम एक एंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज। तो हमने बताया कि जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो ये एसेट्स खरीद रहे हैं अपने बिजनेस, अपने ऑफिस में यूज के लिए, क्या, कंप्यूटर, जो कितने रुपए का है, 30,000 रुपए का। हम उसके लिए क्या करेंगे, एक पहले लेजर बना लेंगे, किसका, कंप्यूटर का। इसके से वापस आइए, कंप्यूटर का लेजर बना लीजिए। इसका अंडर क्या रहेगा, एसेट्स है ना, और एक साल से अधिक चलने वाला है, तो ये अंडर हो जाएगा फिक्स एसेट्स। क्योंकि एसेट्स है, ये ध्यान रखिएगा, एसेट्स क्या होगा, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दो होता है ना। जो कम समय के लिए वो करंट, और जो लंबे समय तक के लिए वो फिक्स। तो कंप्यूटर लंबे समय तक चलेगा, तो फिक्स एसेट्स और कंट्रोल से एक्सेल। अब हम आ जाएंगे किसमें, वाउचर। देखिए इसका कुछ इसमें दिया है रिस्पॉन्स, नहीं दिया है ना। चलिए हम सिंपली क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ करेंगे एच, और इसको कर लेंगे किसमें, एज वाउचर। इनवॉइस नंबर दिया है उसका 55 दिया है, जो डेट दिया वो डेट भर लेंगे। अब कह रहा है कि आप क्या खरीद रहे हैं, देने वाला कौन है, एक एंटरप्राइजेस। हमने लिए देने वाला एक एंटरप्राइजेस है, और बिजनेस एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, तो 30,000 का वो देने वाला हो गया, न्यू रेफरेंस। और यहाँ पर हम कर लेंगे परचेज, क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में आ रहा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने रुपए से, 30,000। समझ लीजिए, जो हमारा एक एंटरप्राइज है ये किस अकाउंट का है, पर्सनल का, और जो कंप्यूटर है वो रियल का। तो पर्सनल का रूल क्या कहता है कि जब देने वाला हो तो क्रेडिट, और पाने वाला हो तो डेबिट। तो देने वाला हो तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और एसेट्स रियल अकाउंट क्या कहता है कि जब कोई धन उस बिजनेस में आए तो डेबिट करिए, और जाए तो क्रेडिट। तो बिजनेस में आ रहा है कंप्यूटर, तो हमने क्या कर दिया, कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अभी तक आपका, आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया है उसका एक समरी चेक करना होगा आपको। यानी कि आपको जाना होगा स्टॉक समरी में, फिर आपको गेटवे ऑफ टैली, स्टॉक समरी, कॉन्फ़िगर, और इसमें इस वाला फीचर को क्या कर लेना होगा, यस कर लेना होगा। जैसे यस करें तो आपको ऐसे कुछ रिजल्ट दिखाई दे। ये रिजल्ट क्या समझ लीजिए, तो अभी तक आप अपने बिजनेस में टोटल कितना चीज खरीद करके रखे हैं, ये सारा चेक करना, तो आपको कहाँ जाना होगा, स्टॉक समरी में, जो बार बार हम आपको स्टॉक समरी दिखा रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, टैली में आ जाइए, फिर कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के बाद से स्टॉक समरी। अब यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना होगा। अब किस किस फीचर को एनेबल करना है, देखिए ओपनिंग बैलेंस, इनवार्ड, आउटवार्ड, और देखिए और कौन सा फीचर कह रहा है, आउटवार्ड बस कह रहा है एक्सपेंड ऑन लेवल इन डिटेल फॉर्मेट। इसको क्या करेंगे, जब आप यहाँ आएंगे ना, एंटर करिए, इसको क्या कर लेंगे, डिटेल। जब इसको डिटेल में करेंगे तभी ऑप्शन हाईलाइट होगा, इसको क्या कर लेना है, यस, और कंट्रोल से एक्सेप्ट। देखिए जैसे समरी दिया वैसे दिखाई दे रहा है इसमें, हो जाएगा ना। तो अभी फिलहाल हम लोग का मैच थोड़ा सा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन हम छोड़े बीच में ना, और जब वो सारा कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन जैसे इसमें दिया है उसी प्रकार से हमारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, मैच करेगा। दिख रहा सबको ना। फिलहाल पहला वाला सब लोग मैच करा लीजिएगा, ये वाला 36 पीस आना चाहिए और 3,20,000 आना चाहिए। कितना आया है, 36 और 3,20,000। बाकी हमारे इसलिए थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन में क्या किया, बीच में परचेज का 3-4 ट्रांजेक्शन छोड़े हुए। हो जाएगा ना, कर लेंगे इतना सभी लोग। अब इसके बाद अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल्स कि अभी तक हम लोग सारा आइटम क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, परचेज करके अपने बिजनेस में रख लिए। अब उस गुड्स को क्या करेंगे, हम सेल करेंगे और बिल निकालेंगे, देखेंगे हम कैसे सेल करके बिल निकालते हैं। क्लियर है सबको ना। तो आज आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, बताओ।